आज मेरे अगले वीडियो के कंटेंट के लिए मेरी नजर पड़ती है गूगल ट्रेंड्स पर और कुछ ऐसा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं देखता हूं कि क्लास 10 सोशल साइंस में बच्चे अभी भी डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर्स जानना चाहते हैं। आई थॉट कि शायद तुम लोग को भी ना पता हो यार कि सोशल साइंस में कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं और क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, किन चैप्टर से केवल थ्योरी आ रहे हैं, किन चैप्टर से केवल मैप वर्क आ रहा है। ये सभी चीजें हम इस क्विक वीडियो में देखेंगे, तो मेरे साथ पूरे लास्ट तक बने रहना है भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि रेगुलरली तुम हमसे मिलते रहो, ठीक है। तो बिना ज्यादा बकवास किए चलो चलते तुमको अपनी रेलगाड़ी पर बिठा के हिस्ट्री की पोर्शन की तरफ, यानी इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 2। ये है आपकी बुक का कंटेंट वाला पेज। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप ओपन करके बैठ सकते हो। यहीं से मैं टिक लगवा देता हूं कौन कौन सा चैप्टर आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है। ये सेकेंड वाला चैप्टर नहीं है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये पूरा हटा दिया गया है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया ये आ रहा है, ठीक है। इधर आते हैं सेक्शन नंबर 2 में, लिवलीहुड्स इकोनॉमिक एंड सोसाइटी वाले में द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और कंडीशन ये है कि इसमें केवल सब टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं, सब टॉपिक 1.1 टू 1.3, ठीक है। आखिरी वाला हमारा कंटेस्ट और ऐसे ट्रेड करके होगा, कंटेस्ट डेमोक्रेटिक एंड ट्रेड करके होगा। तो आप इसको देख लेना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में केवल सब टॉपिक 1.1 टू 1.3। 1.1 सिल्क रोड करके कुछ ऐसे होगा, सिल्क रूट या सिल्क रोड करके, और 1.3 होगा ट्रेड और ऐसे करके होगा, आप देख लेना 1.1 टू 1.3, ठीक है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी हां यहां से आ रहा है, बट यहां से हमारा सिर्फ मैप वर्क आता है, ठीक है, मैप वर्क है। अब आते हैं इधर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है हमारा। तो ये 1 2 3 इसको पढ़ना नहीं है, ये केवल मैप वर्क के लिए है, और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जहां से हमारा थ्योरी आता है। तो हिस्ट्री के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी स्क्रीन पर है। अब हम चलेंगे अपने रेलगाड़ी पर फिर से तुमको बिठाकर किसकी तरफ, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की तरफ। तो भाई साहब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 करके हमारी ये एनसीईआरटी की बुक आती है, और ये है हमारा कंटेंट वाला पेज। अपने एनसीईआरटी बुक का कंटेंट वाला पेज ओपन कर लेना। इसमें पावर शेयरिंग आ रहा है एंड फेडरलिज्म भी आ रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कट हो गया है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट आ रहा है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट कट हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इस बार कट कर गया है। तो कौन कौन सा चैप्टर कट किया है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, और है हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी करके। और जिन चैप्टर्स को हमने टिक किया ना, इनके सभी टॉपिक्स आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मतलब एक्सक्लूड कर दिया, राइट। तो ये पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर रिलीजन एंड कास्ट तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज चौथा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये है हमारा 5वां टॉपिक। इसमें से कोई मैप वर्क नहीं आता, ये सारी थ्योरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रेलगाड़ी पर फिर से तुमको बिठाकर किसकी तरफ, एंड दैट इज यस ज्योग्राफी कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 2, ठीक है। ज्योग्राफी से मैप वर्क आता है, तो बहुत ध्यान से सुनना कौन से चैप्टर थ्योरी के लिए है, कौन से चैप्टर मैप वर्क के लिए है। ये इसमें सभी आ रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सभी आ रहे हैं। एंड लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से मैप वर्क है, 3 नंबर का है, ठीक है। मैप वर्क, इट विल कंटेन 3 मार्क्स। तो आप इसको केवल मैप के लिए पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7, और बाकी 1 to 16 के सभी क्वेश्चन आंसर और नोट्स जो लिखवाए टीचर ने वो सभी याद करने, ठीक है। तो चलिए फिर से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और लेके चलते हैं आपको हम इकोनॉमिक्स, जो कि आखिरी हिस्सा होगा इसमें, और इसमें भी हमारा मैप वर्क नहीं आता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके बुक का नाम है, और चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 से केवल आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, तो ये बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं इसमें, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर से कोई क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से केवल 2 ही टॉपिक्स हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 4 से पूछे जा रहे हैं। तो भैया हमने इकोनॉमिक्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब भी जस्ट, और अगर टिक कर लिया तो कोई बात ही नहीं है। इकोनॉमिक्स, फिर था हमारा ज्योग्राफी में भी हमने देख लिया, फिर था पॉलिटिकल साइंस में भी हमने देख लिया, एंड दैट व्हाट अबाउट
हिस्ट्री। तो ये थे भैया सोशल साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर्स, टॉपिक्स जो एक्सक्लूड कर दिए गए, ठीक है। और मैंने बता दिया कौन से इंक्लूड करने, कौन से एक्सक्लूड करने। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और भी ऐसे कंटेंट्स हम लगातार आपके लिए चैनल पे लाते रहते हैं, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।